Hello children, welcome back to my channel Learning Primary with Rimpi. Today we are going to read and understand the first chapter of your English book Santur. The chapter name is Papa's Spectacles. So let's start. Let's read it. Today our Papa is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut the vegetables. Oh, where can it be? He checked inside his pockets. He glanced under his chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." Children, let's read it again. Today our Papa is searching everywhere. He has lost his spectacles. It was his only pair. He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut the vegetables. Oh, where can it be? He checked inside his pockets. He glanced under his chair. He searched near the window. He looked everywhere. I told him, "Stop, Papa." I went up close and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." Children, let's understand this poem. यहाँ पर एक पापा कुछ ढूंढ रहे हैं। वो क्या ढूंढ रहे हैं? अपने स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यानी कि ग्लासेस यानी चश्मा। वो अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? हर जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये उनका इकलौता चश्मा था, इकलौता पेयर था। पेयर हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो जोड़े में आती है, सेम होती है और जोड़े में आती है। जैसे पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स। एक अगर ना रहा तो दूसरा भी बेकार हो जाता है, उसको हम कहते हैं पेयर। तो पापा अपने स्पेक्टिकल्स हर जगह ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है। वो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये उनका इकलौता पेयर है। उनके पास दूसरा पेयर नहीं है और उन्हें चश्मे के बिना ठीक से दिखाई नहीं देता। वो चश्मे के बिना ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते। ही कांट वॉच टीवी, टीवी भी नहीं देख सकते। ही कांट कट द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां भी नहीं काट सकते। ओ वेयर कैन इट बी, वो चश्मा, फिर चश्मा उनका कहाँ गया? उन्होंने कहाँ कहाँ ढूंढा, देखिए। ही चेक्ड इनसाइड द पॉकेट्स, उन्होंने अपने पॉकेट में चेक किया। ही ग्लैंस्ड अंडर हिज चेयर, उन्होंने चेयर के नीचे देखा। ग्लैंस्ड मीन्स किसी भी जगह किसी भी चीज़ को एक क्विकली देखना, क्विकली देखना, ब्रीफली देखना, उसे हम कहते हैं ग्लैंस करना। ग्लैंस जो है वो ग्लैंस का पास्ट टर्म है, पास्ट टेंस है ग्लैंस का, यानी कि किसी को व किसी चीज़ को क्विकली देखना, एकदम से किसी चीज़ को देखना, फिर हटा लेना अपनी आंखें, उसे बोलते हैं हम ग्लैंस। ग्लैंस करना उन्हें। टू टेक ए क्विक लुक, टू टेक ए क्विक लुक इज कॉल्ड ग्लैंस। ही सर्च्ड नियर द विंडो, उन्होंने विंडो के पास भी देखा, यानी कि खिड़की के पास देखा। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह ढूंढा, हर जगह देखा। आई टोल्ड हिम, "स्टॉप पापा", हर जगह देखा, ढूंढा, लेकिन उन्हें मिला नहीं। फिर किसने कहा स्टॉप पापा? उनके बेटे ने कहा स्टॉप पापा। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, मैं उनके पास गया और उनको बोला, "पापा, योर स्पेक्टिकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड", उनके स्पेक्टिकल्स कहाँ थे? उनके स्पेक्टिकल्स उनके
खुद के सर के ऊपर ही थे। वो अपने स्पेक्टिकल्स अपने सर पर लगाकर घूम रहे थे और भूल गए कि उनके सर पे ही उनके ग्लासेस हैं, और लेकिन वो बिल्कुल भूल गए और हर जगह ढूंढने लगे। ऐसा हमारे साथ भी होता है, कभी कभी हम अपनी चीज़ें रखते हैं और फिर भूल जाते हैं, उनसे ढूंढने लगते हैं। वो हमारे पास ही होता है या हमने खुद ही संभाल के रखा होता है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं और ढूंढते रहते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको इस पोएम का मीनिंग समझ आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। पहला वर्ड है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यानी कि ग्लासेस, चश्मा। पेयर, पेयर यानी कि जोड़ी, किसी भी चीज़ की जोड़ी, उसको हम पेयर कहते हैं। ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड मैंने आपको बताया था, ये ग्लैंस का पास्ट टेंस है और इसका मतलब है टू टेक ए क्विक लुक। टू टेक ए क्विक लुक इज कॉल्ड ग्लैंस्ड। लास्ट वर्ड है सर्चिंग। सर्चिंग यानी कि ढूंढना। जब हम कुछ चीज़ ढूंढते हैं तब उसे सर्च करते हैं, तब उसे सर्च करना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? पापा क्या ढूंढ रहे हैं? इसका आंसर तो एकदम इजी है। पापा क्या ढूंढ रहे हैं? पापा अपने ग्लासेस ढूंढ रहे हैं, अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट? पापा को कहाँ कहाँ अपने स्पेक्टिकल्स मिल सकते हैं? पापा को अपने स्पेक्टिकल्स मिल सकते हैं उनके पॉकेट्स में, या फिर चेयर के नीचे, या विंडो के पास, या फिर उनके खुद के सर पे। At last, what does Papa find? Where does Papa find his lost item? थर्ड क्वेश्चन है, at last, where does Papa find his lost item? लास्ट में पापा को अपने ये खोई हुई चीज़ कहाँ मिली? कहाँ मिली आपको याद होगा, पोएम में हमने पढ़ा था कि उनको वो अपना चश्मा अपने ही सर पे लगा हुआ मिला। चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। What is Papa searching for? Answer is Papa is searching for his spectacles. Very good. Second question, what are the possible places where Papa can find it? Answer is Papa can find his spectacles inside his pockets, under his chair, near the window, or on his own head. पापा को अपने स्पेक्टिकल्स पॉकेट्स में मिल सकते हैं, उनके चेयर के नीचे मिल सकते हैं, विंडो के पास मिल सकते हैं, या फिर उनके अपने खुद के सर पे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फिर से पढ़ते हैं। पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स इनसाइड हिज पॉकेट्स, अंडर हिज चेयर, नियर द विंडो, और ऑन हिज ओन हेड। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? लास्ट में पापा को अपनी ये खोई हुई चीज़ कहाँ मिली? एट लास्ट पापा फाइंड्स हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज ओन हेड। उन्हें अपने खुद के सर पर उनके स्पेक्टिकल्स मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड डिस्कस क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, apart from reading, guess some other chores that Papa cannot do without the spectacles. रीडिंग करने के अलावा और कौन कौन से काम हो सकते हैं जो पापा बिना स्पेक्टिकल्स के नहीं कर सकते? आंसर इज, बिसाइड रीडिंग पापा नीड्स हिज स्पेक्टिकल्स टू वॉच टीवी, टीवी देखने के लिए, चॉप वेजिटेबल्स, सब्जी काटने के लिए, राइट लिखने के लिए, यूज़ इस फ़ोन अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए, ड्यूरिंग गार्डनिंग करते टाइम, एंड ऑल्सो वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे काम करते वक्त भी। तो आंसर इज़
Beside reading, Papa needs his spectacles to watch TV, chop vegetables, write, use his phone during gardening and also while working on the computer. चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. What makes your papa happy? आपके पापा को कौन सी चीज़ खुश करती है? आंसर इज माई पापा फील्स हैप्पी व्हेन ही प्लेस क्रिकेट. मेरे पापा को खुशी मिलती है जब वह क्रिकेट खेलते हैं. ईट्स हिज फेवरेट डिश. अपनी कोई फेवरेट डिश खाते हैं. मीट्स हिज फ्रेंड. अपने दोस्तों से मिलते हैं. एन्जॉयज फैमिली टाइम और राइड्स हिज ओल्ड बाइक. फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं या अपनी पुरानी बाइक चलाते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. चलिए ये आंसर हम एक बार फिर पढ़ते हैं. माई पापा फील्स हैप्पी व्हेन ही प्लेज क्रिकेट, ईट्स हिज फेवरेट डिश, मीट्स हिज फ्रेंड्स, एन्जॉयज फैमिली टाइम और राइड्स हिज ओल्ड बाइक. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन है. मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो. यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसके 2 कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है कि थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम. हमारे घर पे आमतौर पे कौन कौन सी चीज़ें गुम हो जाती है. एंड दूसरे कॉलम में लिखना है हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग. ये खोई हुई चीज़ें हमें ढूंढने में कौन मदद करता है. तो फर्स्ट है टीवी रिमोट. टीवी रिमोट ढूंढने में सिस्टर मदद करती है. कीज चाबियाँ गुम हो जाती हैं तो मदर हेल्प करती है ढूंढने में. वॉलेट गुम हो जाने से ब्रदर हेल्प करता है ढूंढने में. अम्ब्रेला खो जाने से मम्मी ढूंढ कर देती है, मदर ढूंढती है हमारी. देन इसी के साथ एक एडिशनल क्वेश्चन है. हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम. आप अपना ग्रेटिट्यूड कैसे शो करेंगे उनको. आंसर इज आई शो माई ग्रेटिट्यूड बाय थैंकिंग देम. उनको धन्यवाद करके मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करूँगी. एंड हेल्पिंग देम व्हेन एवर आई गेट चांस टू हेल्प देम. और जब भी मुझे उन्हें हेल्प करने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगी. इसी का दूसरा पार्ट भी है. थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल. स्कूल में भी कभी कभी कुछ चीज़ें खो जाती हैं. हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग. तब इन खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में कौन मदद करता है. तो फर्स्ट है पेंसिल. उसे फ्रेंड्स ढूंढने में मदद करते हैं. इरेज़र भी फ्रेंड्स ढूंढने में मदद करते हैं. वाटर बॉटल टीचर्स मदद करती है हमारी ढूंढने में. नोटबुक क्लासमेट्स हेल्प करते हैं नोटबुक ढूंढने में. इसमें भी एक एडिशनल क्वेश्चन है. हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम. आंसर इज आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड बाय थैंकिंग देम. उन्हें थैंक यू बोलकर एंड गिविंग देम समथिंग इन रिटर्न. और बदले में उन्हें कुछ देकर. एंड ऑल्सो आई टू हेल्प देम वेन एवर दे आर इन एनी ट्रबल. और मैं भी उनकी मदद करूँगा या करूँगी जब वह कभी किसी मुसीबत में होंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ये जो मैंने आपको चैप्टर समझाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकूं. बच्चों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर. थैंक यू चिल्ड्रन. अपना ख्याल रखना.